राधे राधे, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप लोग मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों ने मेरा कल का परसों का जो मैंने वीडियो डाला था वो भी देख लिया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया करके वो जाके देख लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा सेशन आपको। और आज का सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार और जानदार। चलो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और जो लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बता भी दिया करें कि आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये कैसा लगा आपको। ठीक है, तभी तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी कुछ रिस्पॉन्स दिए, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ये तो नहीं अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्या लिखा है, 1/1 और 1/2 × 3। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो हमको एक सीरीज दे दी जाती है और सबसे पहले तो हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो नीचे इनमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस बताओ कितने का है। 1 का, 1 और 2 में डिफरेंस कितने का, 1 का यहाँ पे कितना है, 1 का यहाँ पे कितना है, 1 का यहाँ पे कितना है, 1 का। तो एक फार्मूला होता है 1/d ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म, क्या, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये होता है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म 1 था, क्या था, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था 1, और लास्ट टर्म क्या था 1/10। तो 1/10 जब हम इसमें से माइनस करेंगे, 1 - 1/10 करेंगे तो यहाँ से सीधा, और यहाँ बाहर डिफरेंस कितना है 1 का, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 1 - 1/10 आंसर कितना आ जाएगा, 9/10। ठीक है, पर अब सर कहोगे ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, एक भी ऑप्शन भाई गलत हैं। ठीक है ना, उनको हम सही कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सारे गलत हैं, 9/10 ये हमारा राइट आंसर है। डन। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ये इस टाइप से एक सीरीज होती है, जैसे 1/1 1/2 1/2 × 3। तो इस टाइप से जैसे भी आपको सीरीज दे दिया, आपको यही फॉर्मूला लगाना है 1/d। डी का मतलब डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, क्या, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 1/10। तो इसको हमने रख दिया और माइनस कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो गया 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब बोला गया 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 मैन MDH से कर देते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, D मान लिया। तो 12 से 12 कैंसिल कर दिया, तो D की वैल्यू क्या आ गई 10 डेज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 डेज का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं बता दूँ, एक फॉर्मूला होता है MDH। ठीक है ना, M1D1H1 = M2D2H2। अब M क्या है यहाँ पे और D क्या है, D दिन हो गए, H आवर हो गए, और M जो यहाँ पे जितने भी आदमी वगैरह हैं ये सब, तो टोटल कितने 10। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि A तथा B का औसत इतना है तो N का मान बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, A और B का एवरेज। अगर हम A और B की एवरेज की बात करें तो A और B का जो एवरेज तो यही होगा ना, है ना, यही तो होगा A और B का एवरेज। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम बेसिक से करें या फिर ऑप्शन रख लें। तो हमें यही तो चाहिए। क्या लिखा है, A⁴n+1 + B⁴n+1 अपॉन में A⁴n + B⁴n। तो हम क्या रखें, हम ट्राई करते हैं। ये UPSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से करना। n हमने n की वैल्यू यहाँ से 0 रख दी, बाई ऑप्शन। क्या रख दी, 0 रख दी। अगर हमने 0 रख दी तो A की जो लिखा है क्या, A⁴n+1, तो n की जगह 0 आ गया तो A⁴1। ठीक है, ऐसी B⁴1 अपॉन नीचे भी है A + B, यही तो है ना। देखो ध्यान से, अब n की पावर कितनी हो जाएगी 0 और n की पावर कितनी हो जाएगी 0। क्यों, अब ये बताओ, A⁴n है तो n की वैल्यू कितनी थी 0। अब सबको पता होना चाहिए कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो 1 ये और 1 ये, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमारा यही तो आ गया A + V/2। क्या ये इसके बराबर आ गया, आ गया सर। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा।
ठीक है, लिखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2, मतलब a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। लिखा है 2a, तो a की वैल्यू कितनी थी, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ b होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो b की जगह कितना है, सॉरी इंटू 2 अपॉन, अब नीचे क्या है 2a, तो a की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 5, b की वैल्यू कितनी है 2, जब मैं यहाँ करूँगा तो 6 और 10, तो ऊपर कितना हो गया 16, कितना हो गया यहाँ 16 हो गया ना, यहाँ से कितना हो गया ऊपर कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6, 5 और 2 10, तो 16 बट्टे, अब नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6 और नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ कितना हो गया 10, तो गड़बड़ हो रहा है भैया, है ना। चलो देखते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, चलो देखते हैं ऑप्शन, यहाँ से कितना आ गया 6 और यहाँ से कितना आ गया 10, जब इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा ना, तो ऑप्शन है तो 4 चौका 16, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4, तो ऑप्शन है ना माइनस का 4 वाला, तो ऑप्शन है तो भाई, तो फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमसे ये दे दिया गया है, ठीक है, तो हम इसको अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखो, पहले रूट के अंदर 169 ये कितने का होता है सर, 13 का, कितने का होता है 13 का, तो ऑप्शन में देखो 13 किस किस के पास है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन है, एक फर्स्ट ऑप्शन है और एक लास्ट ऑप्शन है, तो अब हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा गुणा करना होगा, जो 169 है अगर हम इसमें गुणा करते हैं किसका 21 का गुणा करते हैं, तो जब 21 का गुणा करेंगे तो भाई सब लोग करो अपनी कॉपी में फटाफट गुणा करो जल्दी, कितना आ रहा है जल्दी बताओ मेरे को, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी करो फटाफट, कितना आ रहा है 3549 आएगा ना, और 3549 आ रहा है, जब हम एक प्लस और कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना आ रहा है 3600 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा होगा 3600, जब हम इनका गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा बनेगा जाके 3600 अपॉन 169, तो 3600 कितने का होता है सर 60 का, और ये कितने का होता है 13 का, तो 60/13, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रूट लगाया उसको तोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमसे पूछा गया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रूट दे रखे हैं, रूट के अंदर 6 रूट के अंदर 6 दोनों जगह समान है ना, तो कुछ नहीं करना है, 4√6 माइनस 3√6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक ही तो 6 बचेगा, एक ही तो वैल्यू बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमसे ये अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, हमने a बराबर 0.05 मान लिया, b बराबर 0.4 मान लिया, c बराबर 0.073 मान लिया, डन। इस और नीचे वाले में क्या अंतर है, क्या नीचे वाला मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/10, है ना, इसको क्या लिखता हूँ b/10 और इसको c/10, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो है, देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, ध्यान से देखो, डेसिमल 2 के बाद यहाँ देखो डेसिमल 3 के बाद एक ही तो बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बताओ सर, आगे क्या होगा, इतना करने के बाद अब तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a² अपॉन 10 था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ b² अपॉन 100 प्लस c² अपॉन 100, तो नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूँ, 100 कॉमन ले लूँ, बताओ 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा
तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1/100 मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 100 ऊपर जाएगा ना यहाँ से। जब 100 ऊपर जाएगा सीधा 100 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। 100 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 हमारा आंसर, सॉरी ठीक है, 100 हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सारे लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसको नहीं आया तो फिर उससे बता दे रहा हूँ मैं। देखो इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, ए, इसको क्या मान लिया बी, इसको क्या मान लिया सी मान लिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिया। अब नीचे क्या है, नीचे जो यहाँ पे ए की तो डेसिमल है ना फालतू का, तो इसको हमने a/10 मान लिया, तो a/10 करेंगे नीचे कितना बन जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 100 जाके बन जाएगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना मेरे को, फिर से मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वाली साइड में, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है, 3 संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 6 और 420 हैं। यदि उन संख्याओं में से 2 संख्याएं 12 और 30 हों तो तीसरी संख्या क्या है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कैसे करते हैं हम इसको, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है। 3 संख्याओं के मासा तथा लासा, ठीक है, 3 नंबर का है ये, वैसे 2 नंबर का आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन ये 3 नंबर का है। ये कल मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 3 संख्याएं दे रखी हैं हमको, और जो मासा होता है वो क्या होती है, आत्मा होती है, जो सारे नंबर होते हैं। यदि उन संख्याओं में से 2 संख्याएं, एक तो क्या है 12, एक क्या है 30, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। अभी तक तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी आपने बताया ही क्या है ना। चलो ठीक है, चलते हैं। एक मिनट वेट, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं। 3 संख्याओं के मासा, तो पहले हमने क्या माना, एक तो संख्या क्या है 12, एक संख्या क्या है 30। अब ये बताओ ये संख्या बनी कैसे भाई, इसमें आत्मा बसती है ना, तो आत्मा कितना है 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AH, इसको BH, और एक जो संख्या यहाँ पे रही होगी इसको मैंने मान लिया CH, और H बराबर होता है HCF। HCF कितना है 6। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ A की वैल्यू निकालूँ, भाई 6 दूनी तो 12 होगा, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2, B की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5, C की वैल्यू यहाँ से हमें नहीं पता है C की वैल्यू, लेकिन H की वैल्यू हमें पता है 6। अगर मैं इन सब का एलसीएम लूँ, क्या लूँ, इन सब का एलसीएम लूँ, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, ज़रा मेरे को ये बता दो। सर बहुत सिंपल है, A B C और H, यही तो होगा भाई, यही तो होगा ना एलसीएम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रखा है 420, कितना दे रखा है 420। तो देखो भाई उसके बराबर हम करते हैं, तो 420 बराबर A की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, यहाँ से A की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, बताओ है ना। A की वैल्यू कितनी थी, अगर वहाँ कितना था 12 था ना, ये तो 12 है, तो आत्मा 6 होगी, आत्मा तो 6 दूनी 12, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, और B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5, 5 अंगा 30 तभी तो होगा, और C की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है ना। तो चलते हैं भाई, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 2, B की वैल्यू कितनी हो गई 5, C की वैल्यू नहीं पता, H की, और HCF कितना है 6, तो काट देते हैं, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, 6 सत्ते 42। तो अब यहाँ से C की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, तो C = 7। तो क्या अब हम संख्या बता पाएंगे सर, हाँ बता देंगे सर। इसमें अभी आत्मा का गुणा भी तो करना है, तो 7 छंगा 42। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सारे लोग, 42। राइट आंसर इज 42। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही 3 संख्याएं 54, 90 तथा x के लासा और मासा क्रम से दे रखे हैं भाई।
अब लासा और मासा हमसे दे रखे तो आत्मा ये रही ना, ठीक है। तो वही हमने मान लिया 54, 90 और हमें ये नहीं पता है तो इसको हमने क्या मान लिया AH BH। भाई इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है। वैसे तो करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकलवाया था ना। इसकी आत्मा कितनी है, आत्मा कितनी है 18, आत्मा कितनी है 18, H फॉर कितना है 18, 18 3 54, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 3, यहाँ 18 पंजे 90, B की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब सर हमें आगे तो नहीं पता है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर देखो अब इनका, अभी हमने थोड़ी देर पहले HCF निकलवाया था, तो इनका HCF कितना है, LCM कितना आ रहा था ABCH, डन। तो इसके बराबर HCF कितना दे रखा है हमें, देखो कितना दे रखा है 1890, कितना दे रखा है 1890, तो मैंने लिख दिया 1890, डन, ठीक है। 1890 हो गया। अब A और B की वैल्यू देख लें एक बार, 3 5, ठीक है, 3 इसकी है 5 इसकी है, ठीक है। अब चलते हैं, जगह नहीं ना इस वजह से। 1890 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू C, H की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो 105 बार क्या हो। अब यहाँ से कितने बार जाएगा, तो पंजे 15, 15 सत्ते 105, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7, डन, ठीक है। देखते हैं आंसर मैच भी कर रहा है हमारा कि नहीं, ठीक है हाँ करेगा। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो अब इसकी आत्मा का भी तो गुणा भी तो करना है, तो 7 इंटू 18, सत्य कितना होता है 126, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ 126, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप पूरे भरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक कितने घंटे में भरेगा। क्या बोला, दो पाइप, क्या बोला गया, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप पूरे भरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो खाली कौन सा कर रहा है, तो एफिशिएंसी देखो 10 12 और खाली कितने में कर रहा है 20 में। एलसीएम निकालो सबसे पहले, बताओ एलसीएम कितना ले लूँ मैं। सर 60 ले लो एलसीएम, यही सिंपल पड़ेगा। तो 10 छंगा 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। तो ये क्या करते हैं, भरते हैं, ये क्या करता है, घटाता है। तो ऊपर कितना हो रहा है 5 10 11, नहीं 5, हाँ सही है ना। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस का 8 है ना, कितना निकल के आ गया 8, डन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अब बोला कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे, खाली टैंक भरने में। तो ठीक है, एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई 8 आ गई ना, एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई 8, और काम कितना करना है हमें 60। तो 60 काम करना है कितने 8 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ से जब मैंने इसे काटा तो 8 सत्ते कितना होता है 56, 4 बचाओ 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 7.5। क्या हमारा आंसर यही आ रहा है, मैच कर रहा है ना 7.5। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है 7.5 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितने बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितने बार आता है भाई, सबको पता होगा 20 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है 20 टाइम्स। अब तो 20 टाइम्स कैसे आता है भाई, 1 से लेके 10 तक कितने बार आता है, एक बार, ठीक है। ऐसे ही हम करके काउंटिंग में करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है, कर लेना आप लोग। बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है। आप डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए रूल क्या होता है कि जो अंतिम 3 संख्याएं होती हैं वो 8 से विभाजित हो जाएं। अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हैं। तो 6x2 अगर मैं इसमें 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या कर दूँ, 8 8 64, चल जाएगा नहीं। क्या रखूँ मैं यहाँ पे बताऊँ। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 8 सत्ते 56, 52, नहीं। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तब भी नहीं,
3 रखूँ तो 8 7 56 होता ना, तो 4 4 3 7 72 रख के देखते हैं। मैंने यहाँ 3 रख के देखा, कितना रख के देखा, 3 रख के देखा। तो 8 7 56, 8 8 64, तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। अब सर यहाँ बचा कितना, कितना बचा भाई बताओ। तो 4 4 3 7 7 बचा और 72, तो 8 निम 72, पूरा पूरा कट गया है ना। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या रख सकते हैं सर, एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 3। यदि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है भाई, मिस्टेक यहाँ पे थीटा लिखा है। क्या लिखा है, थीटा। क्या लिखा है, थीटा है ये, सॉरी क्या ये थीटा है। तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, कॉट थीटा है। क्या है यहाँ पे, कॉट थीटा है। यहाँ पे कॉट थीटा है, कितना है, कॉट थीटा। तो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ अभी, देखो कुछ नहीं है इसमें। तो कॉट थीटा होता क्या है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन थीटा, यहाँ से इसको बराबर कर लो, तो 4/3। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देनी और कुछ नहीं करना है। तो साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू 4, ऐसे कर देना है। तो देखो साइन की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ रखोगे 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करोगे तो 12 हो जाएगा। 15 और 12 अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 15 + 12। और यहाँ देखो नीचे कितना है, 5 × 15 और 15 और 12, तो बचा कितना, 3। तो ऊपर कितना हो गया बताओ, 27। कितना हो गया, 27। यहाँ 27 ही तो हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो 27, 3 निम 27, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन में है ना 9, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मान हमसे पूछा गया भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, ठीक है। तो बचा कितना, आप सीधा सीधा वही बचा, 121/198। करो भाई, कितने से कटेगा बताओ भाई, मुझे तो पता है 121 11 से कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, 11 × 11, तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा, P वाला। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत x y है। यदि एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या है। भाई दो संख्याओं का औसत कितना है, इतना है, ठीक है। यदि एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या बताओ। कुछ नहीं है भाई, देखो बताता हूँ। दो संख्याओं का औसत कितना है, संख्याएं दो हैं तो उसका औसत क्या कितना होना चाहिए। यदि एक संख्या कितनी है, 2x। एक संख्या कितनी है भाई, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होगा। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली, दूसरी संख्या मैंने मान ली z/2, इसके बराबर यही तो होगा xy। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना सर। तो x + z, अब सर यहाँ से बता दो सर। तो x + z = 2x/, ठीक है। हमें चाहिए क्या, z ही तो चाहिए, दूसरी संख्या तो चाहिए, x की तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है ही। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ। ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब जिसको बेसिक पता है वो कर पाएगा, x को उस तरफ भेज दो। तो ये वाला आंसर चेक करो, ये किस में मिल रहा है, अगर होगा तो कॉमन किसी ने ले लिया होगा। 2xy है किसी में, 2xy - x, तो यहाँ आंसर कितना सा, कौन सा वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया उसने दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ये फार्मूला याद होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6a² = कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसको अब क्या करते हैं भाई, देखते हैं यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं। तो 6 से मैंने इसे काटा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, 25 का वैसे भी 150 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। कोई दिक्कत, भुजा हमारे पास आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, उसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन जो वॉल्यूम होगा उसका फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है।
ए क्यू होता है। कितना होता है? ए क्यू। तो 5 का करेंगे 5 25, 25 बन जाए 125। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125 आ रहा है ना? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किया, यदि उसे 4500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज दर पूछिए। क्या पूछिए? ब्याज दर पूछिए। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, साधारण ब्याज का है। मूलधन गुणा दर। दर तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हमने क्या मान लिया? R/100। तो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? P बना रहा था, R बन गया, PRT/100। यही तो होता है, तो वही तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना। ठीक है, तो मैंने काटा एक बिंदी से, दो बिंदी से, दो बिंदी कट गई पूरी। किसके बराबर है ये? 4500। तो एक बिंदी से एक बिंदी और कट गई, 15 या 45, 30 बार ये कट गया, 6 पंजे 30। तो R बराबर कितना आ गया? 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5%। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, एक कमीज की सिलाई में, पीछे कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये कौन सा क्वेश्चन था? 7वां था ना? ठीक है। एक कमीज की सिलाई में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। 40 कमीज सिलने में 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज़ों को सिला जा सकता है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है भाई? देखो बताते हैं। एक को बनाने में इतना लग रहा है, टोटल कितना है? 40। तो हम ऐसे ही करते हैं, वाई ऑप्शन करेंगे। देखो ऑप्शन कैसे करेंगे, अभी नहीं, देखो कैसे करते हैं। अगर मैं देखूं 2 से मैंने भाग किया 40 में, तो कितने बार जाएगा? 20 बार। अगर हम ऐसे ही देखें, 15 को हटा दें, ऐसे ही देखें तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 तो कमीज़ें बनेंगी, पर क्या 20 बनेंगी? नहीं बनेंगी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर भी तो है हर जगह। तो 20 वाला तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? 20 वाला ऑप्शन नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। नेक्स्ट बता, अब 19 वाला होगा क्या? नहीं होगा। बचे कौन से? ये दोनों ऑप्शन बचे। चलो देखते हैं। अगर मैं 18 मान लेता हूँ तो 18 दूनी 36, कितना हो गया? 36 मीटर तो पूरा हो गया। अब 15 सेंटीमीटर है। अगर 15 सेंटीमीटर है तो 18 × 15 करना, भाई यही तो होगा यहाँ पे। 18 × 15 करेंगे तो 15 8 120, 15 एकम 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 270 प्लस इतना ही बनाने में 270 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 270 सेंटीमीटर तो ये हो गए, है ना? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 2 और इसके पास आ जाएंगे, यहाँ से इसके पास, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा? 2 इसके पास आ गए तो 38 मीटर खर्च हो गया, और प्लस 70 सेंटीमीटर बचा। यही तो बचा, इतना इसने खर्च हो गया 18 कमीज बनाने में। 18 कमीज बनाने में इतना खर्च हो गया। अब बाकी कितना बचा है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ही तो बचेगा। ठीक है ना, इतना ही तो बचेगा। देख लो भाई, अब इसमें 30 और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 100 और 100 ये भी तो है, तो 200 हो जाएगा सीधा। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 शहरों के बीच की दूरी, और इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी ने इस बार भर के पूछे हैं, बहुत पूछता है। 2 शहरों के बीच की दूरी 430 किलोमीटर है। यदि मैप स्केल 10 किलोमीटर की 2 सेंटीमीटर दर्शाती है तो नक्शे पर लंबाई इस दूरी को कितना दर्शाती है? भाई ये नक्शे वाले, मैप वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे। अब कुछ नहीं करना, एक मैप होता है, आपने देखा होगा, एक मैप है, उसमें नक्शे बने होते हैं जगह जगह के, जो उसमें लोकेशन दे रखी होती है। क्या वो ऐसी होती है 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर? इस टाइप से तो नहीं होती ना वो। तो हमें करना क्या है, कैसे करेंगे भाई? देखते हैं कैसे करेंगे। 2 शहरों के बीच की दूरी 430 किलोमीटर है। यदि मैप स्केल से, अब यहाँ कितना दे रखा है, मतलब 10 किलोमीटर की जो दूरी होगी उसको ये कितना दिखा रहा है? 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। हमें यहाँ कितना देखना है? 430 किलोमीटर देखना है। तो 2 रेशियो के बराबर 10 किलोमीटर।
हमें यहाँ कितना देखना है 430, तो हम यहाँ क्या करेंगे 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 430 होगा जाके। जब इधर 43 का किया तो इधर भी 43 का करेंगे, तो जब 43 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 86। तो मैप पे कितना दिखाएगा, तो नक्शे पर लंबाई इस दूरी को कितना दर्शाएगी, तो नक्शे पर लंबाई इस दूरी को कितना दर्शाएगी बताओ, आ तो रहा है यहाँ से भाई, तो कितना दिखाएगी 86 दिखाएगी। यहाँ पे गलत है ठीक है ना, वाई ऑप्शन सही नहीं है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। प्लस 1 मिनट वेट, मैं ऑप्शन को सही कर देता हूँ थोड़ा ऑप्शन का भी सही कर देता हूँ 6, ठीक है। अब समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन आंसर कौन सा वाला हो जाएगा बताओ मेरे को, 86 वाला हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा 86 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे हो गया, अरे वाह, आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा शासन करके, है ना। चलिए चलते हैं फिर, और अगर मज़ा आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करके आपको सेशन कैसा लगा, तभी तो मुझे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा भाई। तो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा हो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसी के साथ, इसी टाइप के एक नए सेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।